हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में, जहाँ पर हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र के दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार कल के सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार हनुमान जी लंका में आग लगा के सीता से आशीर्वाद लेके, आज्ञा लेके वो वापस अरिष्ट नामक पर्वत पे चढ़ते हैं और छलांग लगाते हैं समुद्र को पार करने के लिए, और इस पार वो आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि लंका जो नगरी थी, वहां पर जितने भी महल थे वो सब सोने से बने हुए थे, स्वर्ण के थे, गोल्डन, मेड ऑफ गोल्ड। और हम अपने जीवन में देखते हैं कि कभी भी हम गोल्ड को, सोने को आग लगाने जाएंगे तो सोना कभी भी आग नहीं पकड़ता है। बहुत देर तक अग्नि के वहां पर सोने को रखेंगे तो सोना पिघल जाएगा, परंतु आग नहीं पकड़ेगा। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, पूरी लंका नगरी में आग लग गई, सारे महलों में, सब दिशाओं में आग लग गई। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए कपड़ा बांधा गया, उस पर तेल लगाया गया, तभी उनकी पूंछ को आग लगा पाए। और परंतु यहाँ पर तो ऐसा कुछ था नहीं। तो वर्णन आता है कि जिस समय हमने देखा भी था, चर्चा किया था कि कैसे अग्निदेव और वायुदेव दोनों हनुमान की वहां पर सहायता कर रहे थे। हनुमान जिस जिस दिशा में जा रहा था, अग्निदेव उस जगह में जाके उस जगह को आग लगा रहा था। अग्निदेव अपनी सेवा कर रहे थे, हनुमान केवल पॉइंट कर रहे थे कहाँ कहाँ आग लगाना है, उस घर के ऊपर, उस महल के ऊपर जा रहे थे। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि अग्नि को अगर और बढ़ावा देना होता है तो उस पर हवा, कहते हैं, हम तो देखते हैं सिगड़ी, किसी को याद होगा तो, कैसे अगर उसमें अग्नि को बढ़ाना है तो हवा देते हैं, हवा देने से अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। तो इसी प्रकार वायुदेव यहाँ पर सेवा कर रहे थे, अग्नि को और बढ़ावा दे रहे थे। और साथ ही साथ वहां पर जब लंका में आग लगी हुई थी, लंका जल रही थी, तो वहां पर वर्षा भी होने लगी। अब वर्षा करने का कार्य इंद्रदेव का है। तो हनुमान जी, तो वायुदेव ने और अग्निदेव ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, बारिश कर रहे हो, ये तो आग बुझ जाएगी। तो इंद्र ने कहा, देखो क्या ये आग बुझ रही है? तो नहीं, आग और जोर से जल रही थी। तो बोला, ये देखो, हाथ में बारिश का बूंद लेके बोला, तुमको ये क्या है? तो उसमें से फ्यूल जो है, तेल की गंध आ रही थी, न कि वो पानी था। तो इंद्रदेव ने भी वहां पर सहायता की और उन्होंने वहां पर इस प्रकार का वहां पर वर्षा किया, जिससे पूरी लंका में आग लग गई। तो वहां से फिर हनुमान जी छलांग लगाते हैं अरिष्ट पर्वत से, और बीच में फिर मैनाक पर्वत आता है, और मैनाक वापस से हनुमान जी की प्रतीक्षा में रहता है, क्योंकि हनुमान जी ने कहा, मैं एक सेवा के लिए जा रहा हूँ, वापस आते वक्त मैं जरूर वहां पर कृपा करूंगा। तो मैनाक वापस से हाथ जोड़ के खड़ा था वहां पर कि हनुमान जी आप आइए, आपकी तो सेवा पूरी कर ली, आपकी को देख के ही लग रहा है आप इतने खुश हैं। तो पता चल रहा है कि आप जिस सेवा के लिए गए थे आप उस सेवा में सफल हुए हैं, और अभी आप वापस जा रहे हैं, तो आप मेरे ऊपर आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए। तो हनुमान जी ने कहते हैं, नहीं, मेरी सेवा अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। एक सेवा हो गई, रामचंद्र की सेवा होगी कि मैंने सीता को ढूंढ लिया, अब सीता जी की सेवा करने की, उनका संदेश मुझे रामचंद्र को पहुंचाना है। तो इस प्रकार हम देखिए किस प्रकार सेवक जो है, भक्त जो है, हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, हमेशा एंथुजियास्टिक रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हनुमान जी आ रहे थे,
वहां पर महेंद्र पर्वत के पास में, तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसे करके जोर से चिल्लाते, और वो बहुत जोर से गरज थी। ऐसे लग रहा था कि बादलों के बीच से वो आवाज निकल रही है। और सब वानर जो वहां पर बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान सुबह के समय गए, वहां पहुंचे लंका, फिर उन्होंने सोचा कि मैं रात को सीता को ढूंढूंगा, तो रात को सीता को ढूंढते हैं, बात करते हैं, फिर अगले दिन सुबह जो है उनको वो पकड़े जाते हैं, फिर वो पूरे लंका में आग लगाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो 2 पूरा दिन उस समय बीत जाता है, और इसके बाद हनुमान जी वापस वहां आते हैं। तो उनकी इस गरज को सुन के, जो जोर से इनकी आवाज को सुन के, तो वहां पर सारे वानर आकाश में देखने लगते हैं, ये तो हनुमान की आवाज है, जरूर वापस आ रहा है। और जैसी आकाश की ओर देखते एकदम स्पीड में, मतलब मन से भी ज्यादा स्पीड में हनुमान जी आके वहां पर महेंद्र पर्वत में लैंड करते हैं। और जैसे ही वहां पर आके लैंड करते तो एक भूकंप जैसा वहां पर हो जाता है, और तुरंत वो जाते हैं और सबसे पहले जाम्बवन, जो सबसे सीनियर है वानरों में, जाम्बवन को जाके प्रणाम करते हैं। और सारे वानर, अंगद को भी, और सारे वानर होते हैं, तो उनको सबको संदेश देता है कि मैंने जो है मैं आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं सीता को ढूंढने में सफल हुआ। और सारे वानर वहां पर एकदम खुश हो जाते हैं। हनुमान जी पूरा डिटेल में बताते हैं किस प्रकार, मतलब पूरा जर्नी, जब जहां से वो छलांग लगाए, किस प्रकार मैनाक पर्वत आया, फिर किस प्रकार सुरसा आई, किस प्रकार उन्होंने सिंगिका नामक राक्षसनी का वध किया, कैसे वो लंका में प्रवेश किए, तो लंकिनी से उनका भेंट हुआ, लंकिनों को उन्होंने किस प्रकार मारा, और फिर किस प्रकार वो पूरी लंका का ऐश्वर्य उनको बताया, कैसे उनको कितनी परेशानी लंका में ढूंढने के लिए, कैसे वो रावण के महल में गया, इतनी सारी रानियों को उसने देखा, इस प्रकार फिर ढूंढते ढूंढते किस प्रकार वो अशोक वाटिका पहुंचा, वहां पर सीता को देखा, वहां पर रावण भी आया और वहां पर जो राक्षसनियां थी उन्होंने सीता को डराया, ऐसे करके फिर किस प्रकार उसने सीता को अप्रोच किया, और फिर सीता से उसने वार्तालाप किया, और किस प्रकार उसने अंगूठी जो है प्रभु रामचंद्र की अंगूठी सीता को दी, सीता ने रिटर्न में अपनी एक जो है मणि उसको दी, और कहा कि ये जाके संदेश देना रामचंद्र को कि मैं यहाँ पर वो तुरंत आए और मुझे जो है रावण के चंगुल से छुड़ाएं। फिर किस प्रकार वो वहां पर युद्ध करते हैं, राक्षसों से युद्ध करते हैं, रावण के छोटे पुत्र अक्ष को मार डालते हैं, ऐसे पूरे उनके जो मिनिस्टर होते हैं, मेन जो महाशक्तिशाली बलवान राक्षस होते हैं, उनको वो मारते हैं। फिर कहते हैं कि किस प्रकार इंद्रजीत ने उसको पकड़ लिया ब्रह्मास्त्र के द्वारा, फिर उसने उसकी पूंछ को आग लगा दी, फिर वो पूरी लंका को जला के वापस आ गया। फिर वापस वो सीता के पास गया और सीता से आशीर्वाद ले, उनको सांत्वना देखी और उनको कहा कि हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आएंगे रामचंद्र के साथ। ये कह के मैं अभी वापस महेंद्र पर्वत आ गया। ऐसे सारे वानरों को बताया, और सारे वानर इतने एक्साइटेड होके इस बात सुन रहे थे, एक स्टोरी जैसे होता है पूरा, एकदम इतना एक्साइटमेंट में पूरा जगह। और हनुमान जी जिस हिसाब से वर्णन कर रहे थे, जैसे लग रहा था बकायदा पूरा लाइव टेलीकास्ट को बता रहे हैं, तो इस हिसाब से वो लोग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, बोले जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। इस तरह करके सब वानर वहां पर और बोले इससे ये तो पार्टी होनी चाहिए, अभी तो तुरंत यहीं पर ही हम लोग पार्टी स्टार्ट करते। तो अंगद कहते हैं नहीं, अभी नहीं। फिर अंगद इसमें बोलते हैं कि हनुमान, जब तुमने इतना सब कुछ किया तो तुम तो सीता को उठा के भी ला सकते थे, तुम क्यों नहीं सीता को लेके आए अपने साथ? तो बोले जाम्बवन ने कहा नहीं,
ये सही नहीं है, ये प्रॉपर एटिकेट नहीं है। सीता को लेके आने का काम प्रभु रामचंद्र का है और हमारा काम उनको सहायता करना। तो अभी हमको तुरंत यहाँ से जाना चाहिए किष्किंधा क्षेत्र में, और वहां पर राम और लक्ष्मण को तुरंत और सुग्रीव को ये संदेश देना चाहिए कि हम लोगों को हनुमान जी ने सीता को ढूंढ निकाला है और वो लंका में, तो तुरंत, ताकि प्रभु रामचंद्र भी ऑलमोस्ट 2 महीना होने को आ गया है और रामचंद्र हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो जल्दी से जल्दी वहां किष्किंधा जाके हमको ये खबर, उनको ये खुशखबरी उनको सुनानी चाहिए। इस प्रकार सारे वानर जो है लपकते लपकते, जब मारते मारते, दौड़ते दौड़ते सब लोग जाके किष्किंधा पहुंचे। और किष्किंधा के जस्ट पहले वहां पर मधुवन, जो सुग्रीव का प्राइवेट गार्डन था, मधुवन में पहुंचे। और मधुवन में तो बहुत सुंदर वृक्ष, बहुत सुंदर फल, बहुत सुंदर जगह था वो। तो ये लोग जैसे ही वहां पर पहुंचे, बोले अब यहीं पर ही हम लोग पार्टी कर लेते हैं, इतने समय से लेके भूखे हैं, कुछ खाए पिए नहीं है, सीता को ढूंढने में इतना व्यस्त थे, कुछ खाना पीना भी नहीं होता, कहीं कुछ मिल भी नहीं रहा था खाने के लिए, तो चलो यहीं पर ही पार्टी कर दे। इतना सारा वहां पर फल फ्रूट देखा, तो सब लोग लग गए वहां पर पार्टी करने के लिए। तो वहां का जो गार्ड था, जो मेन इंचार्ज था वहां पर, सिक्योरिटी इंचार्ज, हेड ऑफ सिक्योरिटी, जिसका नाम था दधिमुख। तो दधिमुख वहां पर, और उसके अंदर में जितने भी वानर थे जो सिक्योरिटी वहां पर देखते थे, वहां की सिक्योरिटी की, कोई बाहर का वानर वहां नहीं आया, क्योंकि वो सुग्रीव का मतलब राजाओं का प्राइवेट गार्डन, पर्सनल गार्डन था, वो पर्सनल बगीचा था। तो जैसे ही उनको वहां पर देखा, तो वहां के सिक्योरिटी जो वानर थे, जो वहां की रक्षा कर रहे थे, वहां की देख रेख कर रहे थे, तुरंत उन्होंने सबको रोकने का प्रयास किया, परंतु ये तो हजारों में वानर थे, ये लोग उनको रोक नहीं पाए। तो उनमें से एक वानर जो है जाके दधिमुख को बोलता है कि देखो यहाँ पर क्या हुआ है, सब वानर जो है यहाँ पर हमला कर दिए, धावा बोल दिए हैं, और ये पूरे मधुवन को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, सब कुछ फल वल सब खा के खत्म कर दे रहे हैं। तो दधिमुख उनको रोकने का प्रयास करता है, तो बोलते क्यों हम लोग के पार्टी में डिस्टर्ब कर रहे हो। तो अंगद भी कहता है कि डिस्टर्ब मत करो, इनको जाने दो, इनको अभी लोग अभी बहुत खुश हैं, अभी इनको कोई रोक नहीं सकता। तो दधिमुख कहता है नहीं, ये संभव नहीं है। तो ये दो उसमें से 15-20 वानर दधिमुख के ऊपर हमला करते हैं, और दधिमुख को जो है नाखूनों से रोंगते हैं, दांतों से काटते हैं। तो दधिमुख वहां से चले जाता है, वहां से दौड़ते दौड़ते सीधा सुग्रीव के पास जाता है और सुग्रीव के चरणों पे गिर जाता है। सुग्रीव कहते हैं कि क्या हुआ, कहते हैं हे सुग्रीव महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुग्रीव कहते क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो, क्या हो गया तुमको। बोलते हैं हे महाराज, आपका जो ये मधुवन है, जो आपके पिता द्वारा यूज किया जाता था, वाली जहां पर जिसको जो है घूमता फिरता था, आपके अलावा, आपके परिवार के अलावा, यहाँ पर इस राजाओं के अलावा, किष्किंधा के राजाओं के अलावा वहां पर जो कोई प्रवेश नहीं करता है। अभी वहां पर एक वानर की पूरी तुल्लड़ वहां घुस गई है, पूरे मधुवन को तहस नहस कर रहे हैं, जितने भी फल है सब कुछ खा रहे हैं, पेड़ों को खा रहे हैं, सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक कि मैंने और मेरे जूनियर जितने भी सब ने उनको रोकने का प्रयास किया, पर उन्होंने सबको वहां से मार भगाया। तो कृपया आप चलिए वहां पर, देखिए ये लोग किस प्रकार से वहां पर तहस नहस पूरा कर रहे हैं। और तो जैसे ही सुग्रीव ने ये सुना, सुग्रीव बहुत खुश हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। तो दधिमुख यहाँ पर हैरान हो गया, बोले महाराज आप ठीक तो हैं, क्या हो गया आपको, मैं आपको इतनी दुख की खबर सुना रहा हूं कि मधुवन तहस नहस हो गया और आप यहाँ पर हंस रहे हैं। बोले मेरे हंसने का कारण ये है कि वानर जब बहुत खुश होते हैं तो वो लोग इस प्रकार का उधम मचाते हैं। अब इन लोगों ने जिस प्रकार का उधम मचाया है, इससे यही पता चलता है कि वो लोग बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं, और ये खुशखबरी यही हो सकती है कि हनुमान गया होगा और वो सीता को ढूंढ के लाया होगा। तो जिस लक्ष्य से, जिस मकसद से मैंने उनको दक्षिण दिशा में भेजा था, वो लोग उस मकसद उनका वो पूरा हुआ है, उन्होंने इस लक्ष्य को अचीव किया है। और अभी तो इनको करने दो एंजॉय, इन्होंने जितना भी नुकसान किया है
मधुवन को, मुझे इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं उनको यहीं पर ही बैठे बैठे क्षमा करता हूँ। मैं इनको ऊपर तनिक भी नाराज नहीं हूं, तनिक भी क्रोधित नहीं हूं, और मैं सबको क्षमा करता हूं। तो यहां पर हमको एक बहुत सुंदर एक शिक्षा मिलती है कि हनुमान भी वानर, वो जब लंका गया तो उसने अशोक वाटिका, जो कि रावण का पर्सनल गार्डन था, प्राइवेट गार्डन था, उसको तहस नहस किया। और रावण जब बहुत क्रोधित हो गया, और यहां पर सारे वानर मधुवन, जो कि सुग्रीव का प्राइवेट गार्डन है, पर्सनल गार्डन है, उसको तहस नहस कर दिया, परंतु सुग्रीव खुश है। तो इससे हम दो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर हमको पता चलता है कि जो हरि के अलग होते, जो हरि भक्ति नहीं करते, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो अपनी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, न कि संबंध को। अपनी चीजों के प्रति वो इतना आसक्त रहते हैं कि वो लोग उस आसक्ति के कारण भगवान से जो उनका संबंध है, उस संबंध को वो लोग महत्व नहीं देते हैं। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, वो लोग के लिए चीजों से ज्यादा महत्व संबंध है। तो संबंध के कारण वो सब कुछ, उनका कुछ भी जीवन में कोई भी तकलीफ आती है या कोई भी उनके चीजों का नुकसान होता है, तो वो लोग उसमें कभी भी तनिक भी दुखी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको संबंध उनका ज्यादा महत्व रखता है। तो यहां पर हम इससे ये सीख पाते हैं, सुग्रीव के इस एटीट्यूड से, इस नेचर से, इस स्वभाव से हमको ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु राम के साथ, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, वो सबसे प्रमुख होना चाहिए। दूसरी बात, हनुमान ने जब अशोक वाटिका को तहस नहस किया, तो रावण ये समझ नहीं पाया कि हनुमान क्या मैसेज देना चाहता है, क्या संदेश लेके आया है, वो उसने क्यों ऐसा किया, वो हनुमान को समझ नहीं पाया। परंतु यहां पर सुग्रीव ने इन वानरों के भाव को समझ लिया, इनके हृदय को समझ लिया कि वो लोग क्यों ऐसा तहस नहस कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है भक्त और अभक्त के बीच में, एक भौतिकवादी व्यक्ति के बीच में और एक भक्त के बीच में। ये बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच। ये जो है सुग्रीव के इस स्वभाव से हमको ये पता चलता है। फिर तुरंत ही सुग्रीव कहता है कि जाओ, दधीमुख को कहता है तुम जाओ, और उनका अगर एंजॉयमेंट पार्टी खत्म हो गया तो उनको बोलो कि वो तुरंत यहां पर आए, और रामचंद्र और लक्ष्मण इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दधीमुख तुरंत जाता है वहां पर वापस मधुवन में, और तुरंत जाके अंगद के साथ मिलता है, अंगद को, और अंगद को प्रणाम करता है, और अंगद को कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए, ये मेरे जितने यहाँ पर चौकीदार हैं जो इस मधुवन की देखरेख करते हैं, ये अज्ञानता के कारण इन्होंने आपके ऊपर क्रोध दिखाया, वानरों को यहाँ पर आने से रोकने का प्रयास किया। परंतु आप इसके प्रति जो भी, इनसे जो भी गलती हुई है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। आप तो यहाँ के राजकुमार हैं, आप इस मधुवन के आप राजा हैं, तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप लोगों को यहाँ पर आता देख, अचानक इतने बड़े झुंड को आता यहाँ देख, मैं घबरा गया, और मैं तुरंत सुग्रीव के पास गया, और सुग्रीव ने मुझे कहा कि ठीक है। वो बहुत आनंद में थे जब उन्होंने ये खबर मेरे से सुनी कि ऐसा कुछ हुआ है, तो बहुत खुश थे वो, और तुरंत उन्होंने कहा कि मुझे इन वानरों के ऊपर कोई क्रोध नहीं है, और उन्होंने कहा कि तुरंत सारे वानरों को यहाँ पर लेके आओ, और ये खुशखबरी जो है रामचंद्र को, प्रभु श्री राम को सुनाओ। इस प्रकार अंगद फिर वहां पर सारे वानरों को बोलता है कि ऐसा ऐसा संदेश आया है, अभी हमारा चलने का समय आ गया वहां पर, अब हमको जाना है प्रभु राम के पास। तो सारे वानर तैयार होते हैं, अंगद और हनुमान सामने सामने रहते हैं, और सारी वानर की जो तुल्लड़ होती है वो उनके पीछे पीछे जाती है। तो जैसे ही हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं अंगद के साथ और सारे वानरों के साथ, तो तुरंत कहते हैं
दृष्टा देवी इति हनुमन्वानतामृतोपमम् आकार्य वचनम रामो हर्षम आप सलक्ष्मण। कहते हैं दृष्टा देवी इति, हनुमान जी कहते हैं ढूंढ ली सीता को मैंने। तो देखिए कैसे सेंटेंस, हम लोग जब कोई कार्य करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, मैंने ये सेवा कर ली है। और यहां पर हनुमान जी क्या कह रहे हैं, ढूंढ ली सीता को मैंने। तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से किस प्रकार हमको बताना चाहिए, कैसा हमारा भाव होना चाहिए, कैसी हमारी चेतना होनी चाहिए, ये हमको यहाँ पर हनुमान से पता चलता। हनुमान जी ये कह सकते थे कि मुझे सीता मिल गई है या मैंने सीता को ढूंढ लिया है, परंतु वो कहते हैं ढूंढ ली सीता मैंने। तो क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो वास्तव में जो सेवक होता है वो सबसे पहले सेवा को सामने रखता है, अपने आप को पीछे रखता है। तो रामचंद्र का ये था, सीता को ढूंढ के आओ, पहले पता करो सीता कहां पर है। तो वो तुरंत आके करते हैं कि मिल गई सीता, मुझे मिल गई, मतलब प्रभु रामचंद्र का डाउट एकदम क्लियर हो गया, मतलब सीता मिल गई और वो जीवित है। दोनों ही इस वर्ड में, एक शब्द में ही दोनों का आंसर यहां पर मिल गया। और मैंने किया है, मुझे मिली है, वो एकदम लास्ट में, क्योंकि ये क्रेडिट मुझे नहीं देता है, जाता है, ये आपकी कृपा से ही ये संभव हो पाया है, क्योंकि आपने ये सेवा दी है, आपने मुझे ये सेवा दी है, क्योंकि आपको पता था कि मैं ये सेवा करने के योग्य हूं। तो ये सेवा हुई है आपकी ही कृपा से, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो ये हनुमान जी यहाँ पर बहुत सुंदर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार अपने वाणी को, किस प्रकार हमको बोलना है, कैसे हमको चीजें बोलनी है, यहाँ पर हमको बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप में यहाँ समझ में आता है। तो हम लोग इस जगत में देखते हैं, भौतिक जगत में, कि लोग प्रेजेंटेशन के ऊपर में इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि उस प्रेजेंटेशन के अंदर में जो कंटेंट होता है या जो मूड होता है उसको वो लोग सही से नहीं कर पाते। परंतु यहां पर हनुमान जी का प्रेजेंटेशन सही नहीं था। जो प्रेजेंटेशन अगर हम लोग ग्रामेटिकली देखें और अगर हम लोग सेंटेंस के माध्यम से देखें तो प्रेजेंटेशन सही नहीं था, परंतु भाव सही था। तो यही फर्क होता है इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, कि भौतिक जगत में प्रेजेंटेशन के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि इस लैंग्वेज के अंदर में जो मूड है वो नहीं आता है, परंतु यहां पर और आध्यात्मिक जगत में मूड को पहले रखा जाता है, लैंग्वेज अपने आप ठीक हो जाता है। तो इससे एक बार प्रभुपाद जी जब भारत में आए थे अपने शिष्यों के साथ, तो सारे शिष्य जो है पाश्चात्य देश के थे, अमेरिकन थे, यूरोपियंस थे। तो उन लोगों का, वो लोग जब संस्कृत के श्लोकों का, गीता के श्लोकों का, भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते थे ना, तो उनकी भाषा ऐसी थी कि वो उच्चारण में ना हमेशा त्रुटि होती थी। तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी, आपके जो शिष्य है ना, इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, देयर प्रोनाउंसिएशन में बी इम्परफेक्ट बट द रिनाउंसिएशन इज परफेक्ट। अर्थात भले उनके संस्कृत के श्लोकों को उच्चारण करने में भले उनमें त्रुटि हो, पर उनके वैराग्य जो है वो एकदम उच्च कोटि का वैराग्य है। अर्थात वो लोग बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। तो भक्त को हमको कभी भी उसकी वाणी से, अगर उसकी वाणी में कोई त्रुटि होती है तो हमको उससे नहीं समझना चाहिए, उनका जो भाव है, उनका जो आचरण है वो ज्यादा मायने रखता है। ना कि उनकी वाणी में थोड़ी सी त्रुटि होगी तो वो उतना मायने नहीं रखता है जितना उनका आचरण मायने रखता है। तो प्रभुपाद जी ने भी इसी चीज को हमेशा यहाँ पर जोर दिया, हमेशा बल दिया। हनुमान जी भी इसी को बल दे रहे हैं, उन्होंने भाव को, उन्होंने सेवा को
महत्व दिया पहले और अपने आप को पीछे रखा। तो जिस प्रकार जैसे ये कहा तो आसपास फिर अंगद ने भी वहां पर आके प्रणाम किया, सारे वानर ने आके वहां पर राम को, लक्ष्मण को और सुग्रीव को प्रणाम किया। और सारे वानर फिर बताने लगे कि हनुमान जी वहां पर जैसे ही पहुंचे महेंद्र पर्वत में, उन्होंने जो पूरा स्टोरी बताया कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो ये सारे वानर अभी यही चीज बताने लगे। अरे आपको पता है जब हवा में उड़ रहे थे तो वहां पर मैनाक आया, मैनाक को स्पर्श करके गए, शूरसा आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर लंका में प्रवेश किए, लंकिनी मिली, ऐसे करके हुआ, ये लंका का ऐश्वर्य था, इतने सारे वहां पर राक्षस थे, ऐसे थे, ये थे, वैसा था, किस प्रकार राक्षसनियां जो सीता को डरा रही थी, ऐसे करके ये लोग सब बता रहे थे और प्रभु रामचंद्र सुने जा रहे हैं। तो इन लोगों ने इस प्रकार वर्णन किया जैसे वो लोग ही साथ में गए थे। तो हम लोग अक्सर देखते हैं जब हमारे कोई लीडर ऐसे होते हैं जो किसी सेवा में करते हैं, तो उनके साथ जो उनका झुंड रहता है ना, वो लोग भी अपनी तारीफ करने के लिए सामने आते हैं, एक्साइटमेंट में आते हैं। परंतु ये सही एटिकेट नहीं होता है। वास्तव एटिकेट होता है कि जब हमारा लीडर बात कर रहा है तो हमको उन्हीं को बात करने देना चाहिए और अपनी प्रशंसा बीच में या अपनी बुद्धि बीच में नहीं लगानी चाहिए। तो यहां पर फिर हनुमान फिर आगे और बोलता है कि हनुमान ने ये पूरा डिस्क्रिप्शन, वो कैसे गया, लंका कैसे पहुंचा, कैसे उसने प्रयास किया था, वो सब कुछ नहीं बताया। उसने तुरंत स्टार्ट किया कि मैं किसी प्रकार से सीता को ढूंढ पाया, वहां पर सीता को मैं देख पाया वहां पर, और सीता केवल एक वस्त्र में वहां पर थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, वो केवल आपका ही स्मरण कर रही थी, उनके मुंह में केवल आपका ही नाम था। वो वहां पर फर्श में बैठी हुई थी, जमीन पे बैठी हुई थी। उसने रावण की तरफ अपना पीठ किया होता, उसने रावण ने उसको बहुत सारे प्रस्ताव दिए थे, परंतु उसने रावण के सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। उसने कहा था कि मैं मर जाऊंगी परंतु इस रावण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगी। यहां तक कि वहां पर जो राक्षस थे उसने उस सीता को बहुत डराया, बहुत धमकाया, परंतु वो हर समय केवल आप ही का नाम ले रही थी, केवल यही कह रही थी, श्री राम कब, हे राम आप कब मुझे लेने आएंगे, केवल वही कह रही थी। फिर जब मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने उनके मैंने आपकी लीलाओं का वहां जब वर्णन किया, इक्ष्वाकु वंश के बारे में वहां बताया, तो किसी प्रकार मेरा उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। फिर मैंने उनको आपके बारे में सब कुछ बताया और फिर मैंने बताया कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, किस मकसद से आया हूँ यहाँ पर। फिर मैंने बताया कि किस प्रकार सुग्रीव का, राम का और सुग्रीव का आपस में संगी हो गया है, दोनों मित्र बन गए हैं, और किस प्रकार ये लोग जो हैं आने वाले हैं। आपको हमको इतना समय लगा है, ये मत सोचिए कि रामचंद्र आपको मिस नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत चिंतित हैं आपको लेके, परंतु आपको ढूंढने में हमको इतना समय लग गया, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। अब हम तुरंत जाएंगे और वहां पर ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट हो गई है। इस प्रकार सब कुछ बात जो है सीता के साथ जो उनका बहुत जो भी बात होता है वो रामचंद्र को बताते हैं। फिर ये भी बताते हैं सीता के बारे में, और भी बताते हैं, कहते हैं एवं मया महाभागा दृष्टा जनक नंदिनी उग्रेण तपसा युक्ता तत भक्तिया पुरुष ऋषभ। कहते हैं मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैंने सीता का, जनक नंदिनी का मैंने उनका दर्शन किया है, उनके जैसा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। उग्रे न तपसा युक्ता, वो आपके प्रति जो उसने तपस्या की हुई है, त्वत भक्तया पुरुष ऋषभ, तो आपके प्रति जो उसने तपस्या की हुई है कि केवल आपको छोड़ के वो किसी और के प्रति नहीं देखेगी, आपको ही पति मानिए, आपको ही सब कुछ मानिए, आपके प्रति जो मैंने उसकी भक्ति देखी है, मैंने आज तक वैसा किसी में और नहीं देखा है। इस प्रकार वो कहते हैं। फिर कहते हैं कि उसने फिर मुझे बताया, जिस प्रकार आपने मुझे कहा
कि सीता के ये चीज जाके बताओ, जो ऐसी कुछ घटनाएं जो केवल मैं और सीता जानते हैं। तो मैंने जब उसको घटना बताई तो उसने भी मुझे इस प्रकार की कुछ घटना बताई कि किस प्रकार ऐसा, उसने वही कौवे वाली इंसिडेंट को वापस से बताया कि किस प्रकार एक कौवे ने आके उनको जो है चोंच मारा था, उनका रक्त निकला था, किस प्रकार आपने एक घास का तिनका फेंका था, किस प्रकार वो कौवे के आंख में जाके लगा। तो ये चित्रकूट में जो ये इंसिडेंट हुआ, उसने मुझे यही इंसिडेंट बताया और मुझे कहा कि ये इंसिडेंट तुम जाके राम को बताना कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, उनकी विलय में मैं हूँ, यहाँ पर ढूंढ रही, उनकी विलय में यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पर जो भी तुमने देखा है, मेरी जो परिस्थिति है, ये सब कुछ जाके राम को बताना। इस प्रकार राम को बताने के साथ साथ फिर मैं ये मेरी जो ये मणि है, जो ये इस मणि को तुम जाके रामचंद्र के हाथ में देखना और कहना कि मेरे पास केवल 1 महीना और है, मैं और ज्यादा जीवित नहीं रह सकती उनके विलय में, ज्यादा से ज्यादा मैं 1 महीना जीवित रह सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो तुरंत वो यहाँ पर आए और मुझे यहाँ से लेके जाएं। तो इस प्रकार वो उस मणि को जो है प्रभु रामचंद्र के हाथों में देते हैं। तो यहाँ पर हमको एक और शिक्षा मिलती है हनुमान जी से कि हनुमान सारी बात जो है प्रभु रामचंद्र को बताते हैं, लेकिन रामचंद्र को वही चीज बताते हैं जो उनको सुनना है। जब वो आए थे वानरों के पास महेंद्र पर्वत में, तो वानरों को पूरा सब कुछ बताया, लेकिन सीता के साथ उनका क्या डिस्कशन हुआ वो नहीं बताया, बाकी सब कुछ बताया। क्यों? क्योंकि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो सब पूरा वहां का जो एक्शन और जो एडवेंचर था। उन्होंने केवल एक ही बात बताया कि मैंने सीता को ढूंढ लिया, वहां पर लंका में है वो। परंतु यहां पर आके सारे वानरों ने सब कुछ बताया, परंतु सीता के साथ हनुमान ने क्या बताया? रामचंद्र को यही बताया जो उनका सीता के साथ जो एक्सचेंज हुआ, जो वार्तालाप हुआ, केवल उसी को बताया। तो इससे हमको पता चलता है कि हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं। वो राम कथा कर रहे थे, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम राम कथा किया, जब सारे वानर हताश हो गए थे, थक गए थे, हताश हो गए थे कि अब हम सीता को नहीं ढूंढ पाएंगे, सीता कहीं मिल नहीं रही, हमने इतना प्रयास किया, 1 महीना बीत गया था उनको। तो वहां पर हनुमान जी वापस से उनका उत्साह बढ़ाने के लिए राम कथा करते हैं। फिर सेकेंड टाइम जब उन्होंने राम कथा किया, जब सीता के समक्ष थे, सीता अपने आप को मारने का प्रयास कर रही थी, तो वहां पर भी उन्होंने राम कथा किया। तो 2 बार उन्होंने राम कथा किया। और जब रामचंद्र के समक्ष आए तो वो सीता कथा कर रहे हैं, सीता के बारे में बता रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि कितना उपयुक्त समय पे जो उनको बोलना है, मतलब कथा करने में जो एक्सपर्ट है, वो हनुमान जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये हमको पता चलता है कि पहली बार राम कथा, मतलब हनुमान जी ने 2 बार राम कथा किया है, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम। तो इससे हमको पता चलता है कि राम कथा करने के अगर कोई योग्य है तो वो केवल हनुमान जी हैं, और किसी की योग्यता नहीं है राम कथा करने की। तो हम लोग भी जो राम कथा करते हैं या सुनते हैं, जैसा भी है, तो जरूर जहां जहां पर हनुमान जी रहेंगे, हनुमान की कृपा रहेगी, वहीं पर ही हनुमान की कृपा से ही राम कथा कर पाना, राम कथा सुन पाना संभव होता है। हनुमान जी की कृपा नहीं रहेगी तो कोई भी व्यक्ति राम कथा नहीं कर सकता। तो मैं भी जो कर रहा हूं, तो ये जरूर हनुमान जी की कृपा है, भगवान के भक्तों की कृपा है। भक्तों की कृपा के बगैर भगवान की कथा करना संभव नहीं है। और जहां पर राम कथा होती है, वहां पर हनुमान जी भी स्वयं उपस्थित होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, कथावाचक को आशीर्वाद देते हैं, तभी वो कथा संभव हो पाती है। तो यहां से हमको ये शिक्षा मिलती है। और साथ ही साथ जब वो अशोक वाटिका में जब राम कथा कर रहे थे, तो राम के चरित्र के बारे में बता रहे थे, शापू के वंश के बारे में बता रहे थे, तो वो सब एक वृक्ष पे थे, मतलब एक हायर लेवल पे थे, और सीता देवी नीचे थी। तो ये भी यहाँ पर एस्टैब्लिश होता है कि जो भी भगवान का कथा करता है वो हमेशा ऊपर के लेवल पे होना चाहिए, और जो श्रवण करता है वो नीचे के लेवल पे होना चाहिए। तो क्या है, ऊपर से नीचे जो पानी का बहाव होता है ना, वो हमेशा ऊपर से नीचे जाता है ना, तो उसका बहाव बहुत अच्छा होता है। तो इसी प्रकार ये ज्ञान का जो बहाव होता है, वो भी ज्ञान का बहाव भी पानी के बहाव की तरह है, नदी के बहाव की तरह है,
जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो जो नीचे बैठा रहता है, जो श्रवण करता है, जो ऊपर से आता है, वो ठीक उसको श्रवण कर पाता है। नीचे से ऊपर कभी पानी जाती नहीं है, तो नीचे से ऊपर भी अगर ज्ञान जाएगा तो वो सही तरीके से ज्ञान नहीं जा पाएगा। हम लोग देखते हैं ये चीज, हम लोग इस वर्तमान युग में देखते हैं कि यहाँ पर एकदम उल्टा हो रहा है। कलयुग में हम देखते हैं जितने जितने बड़े कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसमें क्या होता है, टीचर नीचे की तरफ होता है और ऐसे ऊपर की तरफ सारे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं। एक स्लोप की तरह एक ऐसे बना रहता है, क्लासरूम के बेंचेस ऐसे रहते हैं। तो तब क्या होता है, टीचर नीचे है और स्टूडेंट्स ऊपर है, तो नीचे से ऊपर ज्ञान जा रहा होता है। ये ज्ञान दे पाना उनको बहुत कठिन होता है, जिससे उनका अपने शिक्षक के प्रति जो उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो शिक्षक के प्रति वर्तमान युग में हम देखते हैं कि शिष्यों में अपने शिक्षक के प्रति, स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स के प्रति वैसा रिस्पेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है। और साथ ही साथ हनुमान जी पहले तो गुरु के रूप में बैठे थे और सीता को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन फिर बाद में जब समय आया तो वो नीचे आ गए और सीता देवी को ऊपर कर दिया और सीता से ज्ञान ले रहे थे। तो ये देखते हैं, तो ये व्यास आसन का जो ऊपर और नीचे का जो डिफरेंस है, कथावाचक का और श्रवण का, श्रोता का, वक्ता और श्रोता का जो डिफरेंस है, लेवल का जो डिफरेंस है, वो हनुमान जी ने यहाँ पर स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जब वो रामचंद्र को, प्रभु रामचंद्र को ये मणि मिलती है सीता की, तो सीता उस मणि को देखते कहते, बोलते अरे ये तो मेरे ससुर ने, सीता की पिता ने, जब हमारा विवाह हो रहा था, जब सीता का विवाह हो रहा था मेरे साथ, तब उसने, मेरे ससुर ने, सीता के पिता ने उसके माथे में बांधा था और ये वही मणि है। तो इस प्रकार वो मणि को देख के बहुत खुश होते हैं प्रभु रामचंद्र। और फिर कहते हैं, फिर हनुमान बोलते और मुझे बताओ, तुमसे सीता से तुमने और क्या बात की, तो और उत्सुक रहते हैं सुनने के लिए। तो फिर बताते हैं कि किस प्रकार सीता ने थोड़ा सा संशय हुआ कि किस प्रकार ये वानर और भालू आएंगे, इतने बड़े, इतने 100 योजन के सागर को पार करके कैसे वो लोग आ पाएंगे यहाँ पर, कैसे संभव है, कैसे वो लोग राम की सहायता करेंगे और रावण का वध करेंगे, पूरी सेना की सेना कैसे आ सकेगी यहाँ पर, कैसे वापस सीता को लेके जाएंगे, लंका पर आक्रमण करेंगे, लंका का नाश करेंगे, तो कैसे संभव है। फिर हनुमान जी बताते कि मैंने सारे उनको पूरी वानर सेना की शक्ति के बारे में बताया कि कैसे ये संभव हो सकता है। तो आपके मन में तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए, डाउट मत कीजिए, एकदम स्पष्ट मैं उनको सब कुछ करके आया। और उनको बताया कि कैसे सुग्रीव की जो सेना है, सुग्रीव की सेना में जो वानर है वो कोई साधारण वानर नहीं है, और कैसे एक से एक उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का कैसे उनका परिक्रमा किया हुआ है, किसी ने पूरे धरती का परिक्रमा किया हुआ है, पृथ्वी का परिक्रमा किया हुआ। तो आपको इसकी फिक्र करने की बात नहीं है, 100 योजन समुद्र उनके लिए पार करना कुछ नहीं है। तो इस प्रकार ये जब सीता सुनती है तो उसको सांत्वना होती है और वो अपने जो है, जो उनकी जो चिंताएं होती है, उन चिंताओं से वो मुक्त हो जाती है, उनका मन जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो इस प्रकार प्रभु रामचंद्र हनुमान का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वाणी से मुझे भी बहुत संतोष मिला है। तो ये देखिए कितना सुंदर प्रभु राम यहाँ पर कहते हैं कि हनुमान की वाणी से भगवान के हृदय को संतोष मिला है। सीता को भी संतोष मिलता है, शांति मिलती है हनुमान की वाणी से। रामचंद्र को भी संतोष मिलता है, शांति मिलती है हनुमान की वाणी। तो हनुमान की वाणी कितनी यहाँ पर स्ट्रांग है, कितनी वेगवान है, यहाँ पर हमको इससे पता चलता है। फिर हनुमान जी आगे कहते हैं कि मैं जो है लंका में आग भी लगा के आया। तो रामचंद्र पूछते हैं तो आग क्यों लगाया वहां पर, ये कैसे हो गया। तो बोले कि जब मैं अशोक वाटिका में था और वहां पर त्रिजटा नामक एक राक्षसनी आई और उसने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है, कि उस स्वप्न में मैं देख रही हूँ कि जिस प्रकार लंका तहस नहस हो रहा है, सारे उसकी इमारतें जो है जल के नीचे गिर रही हैं और सारे राक्षस जो है मौत के मुंह में जा रहे हैं। इस प्रकार उसने एक सपना देखा। तो मैंने भी सोचा कि त्रिजटा ऐसा स्वप्न देख रही है और स्वप्न
दिखाने या स्वप्न को कंट्रोल तो प्रभु रामचंद्र करते हैं। तो ये ऐसा सपना देख रही है तो जरूर प्रभु रामचंद्र की प्रेरणा थी ऐसा सपना देख पा रही। उन्हें तो सब और भी कुछ देख सकती थी। वो देख सकती थी जो है लंका जो है पानी में डूब रहा है या लंका हवा में उड़ रहा है। उसने यही दृश्य देखा कि लंका जल रहा है। जब मुझे इंद्रजीत ने अपने वश में किया ब्रह्मास्त्र चला के, तो मैं जब रावण के दरबार में गया, तो सभा में गया, तो रावण ने आदेश दिया कि मेरी पूंछ को आग लगाओ। उसने ये नहीं कहा कि इसको भाला से मार दो या इसके सर को मुंडा दो, इसके पूंछ को काट दो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने दंड दिया कि इसके पूंछ को आग लगाओ। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि प्रभु आप ही उसके हृदय में जाके उसकी वाणी में उसके जीवा पे बैठ के आप ही उसे बुलवा रहे हैं कि हनुमान के पूंछ को आग लगा दो। तो जैसे ही मैं ये सुना, मैं बोला इसमें जरूर आपका ही इच्छा होगा, क्योंकि आपके सैंक्शन के बगैर यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो मुझे डबल कंफर्मेशन मिल गया इससे कि रावण अब लंका को आग लगाना ही है। एक त्रिजटा का स्वप्न और इधर रावण का आदेश पूंछ को आग लगाना। तो मैंने तुरंत उसी से ही फिर लंका को आग लगा। जो केवल मैं नहीं, मुझे अग्निदेव ने सहायता की, मुझे वायुदेव ने सहायता की, मुझे इंद्रदेव ने सहायता की। ये सारे देवता तो आपकी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। आप प्राइम मिनिस्टर है, ये कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। तो ये लोग आपके पूछे बगैर कुछ कर नहीं सकते, पर इन लोगों ने ऐसा किया, मतलब आपकी सैंक्शन होगा तभी इन लोगों ने ऐसा किया। और साथ ही साथ क्या, मैं भी तो आपका ही दास हूं। ये पूछ भी तो आपकी सेवा के लिए मिली है मुझे। तो इस प्रकार वो कहते हैं। और इस प्रकार प्रभु रामचंद्र इतने आनंदित हो जाते हैं हनुमान की इस वाणी को सुन के, और तुरंत कहते हैं कि तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं केवल तुम्हें अपने से आलिंगन कर लेता हूं। तो हनुमान जी को प्रभु रामचंद्र इस प्रकार आलिंगन करते हैं कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को आलिंगन करता है, तो वैसे ही हनुमान जी को प्रभु रामचंद्र आलिंगन करते हैं। कहते हैं प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि किस प्रकार पुत्र जो है अपने माता पिता का ऋणी होता है। जिस परिवार में उसका जन्म होता है वो अपने माता पिता के ऋणी हो जाता है। उसको जीवन भर भी अगर वो माता पिता की सेवा करेगा तो उसके ऋण को नहीं चुका पाएगा। परंतु यहां पर रामचंद्र कहते हैं कि ये तुम पहले ऐसे पुत्र हो जो अपने माँ बाप को ऋणी बना दिए हो। तो मैं और सीता दोनों ही तुम्हारे ऋणी बन गए हैं। तो इस प्रकार कह के प्रभु रामचंद्र जो है हनुमान जी को आलिंगन करते हैं। और वहीं पर ही फिर सुग्रीव अनाउंस करते हैं कि अभी हम लोग पूरी सेना लेके लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। तो यहीं पर ही सुंदरकांड खत्म होता है। और बहुत सुंदर है सुंदरकांड। सुंदर इतना क्यों है, इसमें इसकी कुछ बातें हैं, बताए जाते हैं, आचार्य बताते हैं सुंदरकांड की महिमा के बारे में कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों है। इसका और भी कुछ हो सकता था, केवल सुंदर, जैसे अयोध्या कांड है, अयोध्या में अयोध्या नगरी के लीलाओं के बारे में है, किष्किंधा के बारे में। तो इधर सुंदरकांड क्यों है, ये सुंदर क्यों है? तो कहते हैं सबसे पहला बात, इस सुंदरकांड में अगर आप देखेंगे हनुमान जी प्रभु रामचंद्र की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। उनके जन्म से लेके, उनके वंश से लेके पूरी लीला जो है 2 बार बताते हैं इसमें। तो एक तरह से ऑलमोस्ट पूरी रामायण को वो 2 बार इस सुंदरकांड में बता रहे हैं। तो सुंदरकांड कंप्राइजेस ऑफ द एंटायर रामायण, तो पूरा रामायण जो है सुंदरकांड में आ गया। वो भी एक बार नहीं, 2 बार इस सुंदरकांड में रामायण आता है। साथ ही साथ सीता की महिमा, सीता की भक्ति के बारे में भी आता है कि किस प्रकार हनुमान जी प्रभु रामचंद्र को सीता की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और साथ ही साथ हमको भक्त की महिमा भी पता चलती है, हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी का जन्म कैसे होता है यहां पर हमको पता चलता है। किस प्रकार वो सारे जो है अवरोधों को पार करके, जो भक्त के जीवन में जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे डील करना चाहिए, हनुमान जी ये जो एक छलांग लगाते हैं समुद्र के ऊपर से, कैसे उसके जो बाधाएं आती है, कैसे उस बाधाओं को वो पार करते हैं। तो ये शिक्षा हमको
भक्ति के लिए जो उचित शिक्षा है हमको हनुमान जी यहाँ पर देते हैं। साथ ही साथ गुरु की महिमा यहाँ पर बताई गई है, किस प्रकार हनुमान जी जाते हैं प्रभु रामचंद्र का संदेश लेके, इसी प्रकार गुरु आते हैं भगवान का संदेश लेके और कैसे जीव का उद्धार करते हैं, ये महिमा हमको यहाँ पता चलती है। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, जिस प्रकार में हमने हनुमान और सीता का रिलेशन देखा, फिर सीता और हनुमान का देखा, जब सीता गुरु का रोल प्ले करती है, हनुमान आदर्श शिष्य का रोल प्ले करते हैं, तो ये पूरा गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है वो हमको इस सुंदरकांड में पता चलता है। और सुंदरकांड में ये भी पता चलता है कि हनुमान जब यहां से जाते हैं वो रामचंद्र के दूत बन के जाते हैं, और सेवक होते हैं सुग्रीव के और दूत होते हैं रामचंद्र के। परंतु जब वापस आते हैं तो भगवान उसको अपने दास के रूप में, अपने सेवक के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी बन गया हूं। और उसको तो हनुमान जी का जो स्टेटस है वो यहां पर चेंज हो जाता है। तो इससे भी हमको पता चलता है कि हमको ऐसा कैसा कौन सा कार्य करना चाहिए, हमारा कैसा एटिकेट होना चाहिए, कैसा सेवा के प्रति हमारी कैसी भावना होनी चाहिए कि हम भी भगवान के दास, भगवान के सेवक हम बन सके। साथ ही साथ सीता देवी का प्रभु राम के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ पर उसकी बहुत सुंदर महिमा यहाँ पर बताई गई है। और साथ ही साथ कहते हैं कि यही पढ़ने, सुंदरकांड पढ़ने से पूरे रामायण का लाभ मिल सकेगा। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड में मैक्सिमम जो कन्वर्सेशन है वो कथा जो है, रामचंद्र की कथा हनुमान जी द्वारा की गई है। तो हनुमान जी के द्वारा कथा की गई, अगर सुंदरकांड को हम पढ़ते हैं तो सुंदरकांड की चर्चा करने पे हमको पूरी रामायण को पढ़ने का फल या रामायण को पढ़ने का लाभ मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर गीता में जिस प्रकार कृष्ण कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बताते हैं, हनुमान जी यहाँ पर तीनों योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों को अपने एग्जाम्पल से सेट करते हैं। सबसे पहले जब वो चीता को ढूंढने निकलते हैं, किस प्रकार वो छलांग लगाते हैं, उधर ढूंढते हैं, तो ये कर्म कर रहे हैं, वो यहां पर कर्म कर रहे हैं। तो कर्म योग, अनासक्त होके, किस प्रकार अनासक्त होके इतनी सारे वहां पर बाधाएं आती है, सब बाधाओं को छोड़ के जो आकर्षण आते हैं, लंका की जो आकर्षण आते हैं लंका नगरी के, उन आकर्षणों के प्रति वैराग्य दिखा के कर्म करना, यहाँ पर हनुमान जी हमको कर्म योग सिखाते हैं। साथ ही साथ ज्ञान योग सिखाते हैं, वो रावण को समझाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार उसको ज्ञान देने का प्रयास करता है कि देखो रामचंद्र कौन है, रामचंद्र के बारे में बताते हैं कि तुम समझो कि ये कौन है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और तुमने इनकी पत्नी को हरण करके यहां रखा है, छोड़ दो। उसको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, उसको अज्ञानता से ज्ञान के लेवल पे लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान योग, हनुमान जी यहाँ ज्ञान योग भी प्रदर्शित कर रहे हैं और साथ ही साथ भक्ति योग भी प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने साक्षात सीता को ढूंढ लिया। सीता देवी कौन है? वो तो भक्ति रूप है, भगवान की भक्ति स्वरूपा है सीता देवी, रामचंद्र की भक्ति स्वरूपा है। तो भक्ति भी कैसे यहाँ पर करनी चाहिए, कैसे हमको भक्ति मिलती है, सेवा करके, कर्म करके, ज्ञान से हमको कैसे भक्ति मिलती है, यहाँ पर हनुमान जी यहाँ पर भक्ति योग का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहते हैं जो अगर कोई कर्म योग की होता है तो केवल अपने कार्यों में इतना, वो अगर इसको पढ़ता है, इस केवल इस सुंदर कांड का अगर वो पाठ करता है, ध्यान पूर्वक समझता है, तो उसको शांति मिल जाएगी। वो सारे अवरोधों से, सारे ऑब्स्टिकल से अपने जीवन में, सारे ऑब्स्टिकल से कैसे उलझना है, कैसे उनको सोल्यूशन करना है, सारे प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन मिलेगा, वो इससे सीख पाएगा और उसके जीवन में शांति आ जाएगी। जो ज्ञान योगी होते हैं, अगर वो इसका पाठ करेंगे सुंदरकांड का इस भाव से, जिस प्रकार बता दें कि रामचंद्र ही केवल सब कुछ, जो भी है वो रामचंद्र की ही प्रॉपर्टी है, हमको किसी के ऊपर प्रोप्राइटरशिप, किसी के ऊपर अपना स्वामित्व नहीं जताना चाहिए और केवल हमारी जो संपत्ति उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, दूसरी की संपत्ति को नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार का कोई ज्ञान देता है कि रामचंद्र ही सर्वश्रेष्ठ भगवान है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर वो ज्ञान योग से केवल कार्य करता है तो। और जो भक्ति है, अगर कोई भक्त सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसको हनुमान की जो भक्ति है,
सीता की जो भक्ति है, जो लक्ष्य है जीवन का, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना, उसको वो मिलता है, तो वो उसको जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाता है। तो इसी से हम यहाँ पर आज कथा को विराम देते हैं। आज बहुत समय हो गया, काफी देर लगा कथा करने में। तो अभी सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय, राम भक्त हनुमान की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।